सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों में दिया है कि हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपको प्रभु के वचन में से कुछ सिखा सके जो खुदावंद यीशु ने हमें दिया है। सो मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत और आशीष दें। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन हम सभी को बहुत सारी बरकत और आशीष देगा। जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे तो ये हमें कुछ सिखाएगा, क्योंकि मैं सच में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें दलेरी देता है, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। सो आइए हम प्रभु के वचन में से मनन करेंगे। प्रियजनों, आज मैं आपको एक कहानी से आज के वचन की ओर लेकर जाना चाहती हूँ। आप ध्यान से इस कहानी को सुने। मैंने भी ये कहानी कहीं से सुनी है। एक बार की बात है, एक बेटा अपनी वृद्ध माँ को, बुजुर्ग माँ को आश्रम में छोड़ने के लिए जाता है। तो क्या होता है, जब अपनी माँ को आश्रम में छोड़ता है तो आश्रम में जब छोड़ने वाला होता है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा आप मुझे छोड़कर तो यहाँ जा रहे हो, लेकिन एक मेरी बात सुनो। उसने सोचा कि पता नहीं अब मेरी माँ मुझे क्या कहेगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक बात कही। उसने कहा कि जब मैंने अपने जीवन में तुम्हें जन्म देने के लिए, बेटे को जन्म देने के लिए, मैंने 5 बेटियों को, उन 5 बेटियों की मैंने भ्रूण हत्या कर दी थी, अपने पेट में उनको मार दिया था। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज जो तू बड़ा होने के बाद मुझे अनाथाश्रम में छोड़ने आया है, तो वो कहती मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो इतना बुरा काम अपने जीवन में किया है उसकी इतनी सजा, तो इतना फल तो मुझे मिलना ही था। प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। प्रियजनों, एक बात पर आप जरूर ध्यान रखें कि हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है। कई बार हम जो करते हैं उसका रिजल्ट हमें एकदम प्रेजेंट में नहीं मिलता, लेकिन वो हो सकता है कि वो रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिले या थोड़ा समय बाद मिले, लेकिन जो भी हम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी, आज का वचन भी फल के ऊपर है, लेकिन वो फल इस बात के ऊपर दर्शाता है। बाइबल बताती है, अगर आप नीति वचन उसका 14 की 14 में पढ़ें तो खुदा का वचन बताता है जिसका मन परमेश्वर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, प्रभु का वचन कहता है जिसका मन परमेश्वर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। यहाँ पर सुलेमान का ये जो नीति वचन है वो यहाँ पर वचन के द्वारा में बता रहा है कि जिस भी इंसान का मन, उसका ध्यान, उसका फोकस जब परमेश्वर से हट जाता है, जब ईश्वर से हट जाता है, जब खुदा से दूर हो जाता है, तो बाइबल बताती है वह अपनी चाल चलन का क्या करता है, फल भोगता है। इसका अर्थ ये है कि जब हमारा मन किसी भी सिचुएशन को लेकर परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसके बाद जो भी हमारे जीवन में होता है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हमारा मन परमेश्वर से हट जाता है, जब हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, हमारा वचन पर मनन करना बंद हो जाता है, हमारी परमेश्वर के साथ जब संगति टूट जाती है, जब हम खुदा के घर में जाना रोक देते हैं, तो आप जानते हैं इन सभी बातों का कॉन्सिक्वेंस कभी पॉजिटिव नहीं होगा। इन सभी काम को करने के बाद हमें कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब बातों को ना करने के बाद हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, इसका मतलब हमारा वैरी हमारे पास आ जाएगा, और वैरी के साथ की हुई संगति कभी भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि जिसका मन ईश्वर से हट जाता है, जिसका मन परमेश्वर से दूर हो जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप जब परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब में जाएं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने आदम और हवा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये पहला मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, और खुदा ने अपने जीवन का सांस जो है, श्वास उसके नथनों में डाल दिया, और बाइबल कहती है वो एक जीवित प्राणी बन गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को रहने के लिए एक अच्छा स्थान दिया। उस स्थान का नाम अदन की वाटिका है, और बाइबल बताती है वहां पर परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी कि आप सब तरह के फल खा सकते हो, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उन्हें एक काम नहीं करने के लिए कहा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम हर तरह का फल खा सकते हो, तुम सब कुछ। आदन की वाटिका इतनी सुंदर थी, बाइबल बताती है कि वो बहुत ही सौंदर्य के साथ भरी हुई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई थी।
और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम और हवा को पूरा अधिकार दिया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक वृक्ष के फल में से खाने के लिए मना किया। परमेश्वर ने कहा कि तुम भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसी बात कही होगी तो उन्होंने परमेश्वर से कहा होगा, हाँ प्रभु जी हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद बाइबल बताती है वहां पर एक शैतान जो है वो सांप का रूप धारण करके हवा के पास जाता है और उसके कानों में बोलता है, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा बोला है? और उसने वहां पर एक बात बोली जो कि झूठ थी। उसने हवा से कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसने कहा कि अगर तुम वो फल खा लोगे, मीन्स जो खुदा ने मना किया है, अगर तुम वो भले और बुरे का वृक्ष का फल खा लोगे तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे। और बाइबल बताती है जैसे ही हव्वा ने उस शैतान की आवाज को सुना, उसका मन परमेश्वर की बात से हट गया। जो खुदा ने मना किया था वो करना भूल गई, लेकिन जो शैतान ने उसको करने के लिए बोला उसने एकदम से कर दिया। बाइबल बताती है, अब अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हवा ने खुद भी फल खाया और क्या किया, उसने अपने पति को भी खिला दिया। जब आप परमेश्वर के वचन में से अगर आप उसका 3 अध्याय पूरा पढ़े तो यहाँ पर आप ये सारी बातों को पढ़ सकते हैं कि हवा ने खुद वो पहले फल खाया और उसके बाद उसने अपने पति को भी दिया। प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने कि आदम और हवा की संगति हर दिन परमेश्वर के साथ हो रही थी। हर दिन उनकी जो संगति थी वो खुदा के साथ हो रही थी। वो परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिता रहे थे, क्योंकि परमेश्वर रोज शाम को उनके साथ फेलोशिप करने आते थे। लेकिन फिर भी एक दिन शैतान उनके हवा के पास आता और उसको उसके कानों में एक झूठी बात बोलता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग मसीह हैं, चाहे आप बहुत फास्टिंग रखने वाले मसीह हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शैतान आपके कान में भी ऐसी बात बोल सकता है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। कई बार शैतान आपके कानों में परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ कुछ बोलेगा। कई बार शैतान आपके मन में आपके आत्मिक अगुए के खिलाफ कुछ बोलेगा। कई बार शैतान आपके मन में परमेश्वर के खिलाफ कुछ डालेगा कि तुझे खुदा ने आज तक दिया क्या है, तेरे लिए खुदा ने आज तक ये क्यों नहीं किया। लेकिन प्रियजनों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपना मन परमेश्वर से मत हटाना, आप अपना ध्यान परमेश्वर से मत हटाना, नहीं तो आपको आपके किए का फल भोगना पड़ेगा। बाइबल साफ बताती है, जब आप ध्यान से पढ़ें, कि जब आदम और हवा ने वो फल खाया उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता लगा कि वो नंगे हैं, क्योंकि पहले वो पवित्र थे, लेकिन जब उन्होंने उस फल को खाया तो उनसे गुनाह हो गया। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि जब उनका मन परमेश्वर से हट गया तो अब उन्हें अपनी चाल चलन का फल भोगना पड़ा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने सांप को भी सजा दी, परमेश्वर ने हवा को भी सजा दी और परमेश्वर ने आदम को भी सजा दी। और वो बाइबल ये भी बताती है कि उन्हें उस अदन के बाग में रहने का अधिकार दोबारा नहीं मिला। प्रियजनों, जब हमारा मन परमेश्वर से हट जाता है, जब हमारा ध्यान खुदावन से हट जाता है, तो बाइबल बताती है कि हमें अपने किए हुए का फल भोगना पड़ता है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ, हालात चाहे जैसे मर्जी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन आप अपने मन को कभी भी परमेश्वर से हटने ना दें। आप परमेश्वर की संगति करें, आप परमेश्वर में बने रहें और खुदा से अनुग्रह मांगे, ताकि परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप अपने हर हालात में उसके साथ बने रहें, क्योंकि इसका वचन बताता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। सो प्रियजनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा कि अपना मन हमेशा परमेश्वर की ओर लगा के रखें और अपने मन को कभी भी भटकने ना दें, शैतान को ना कहें और परमेश्वर की सुने। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत सारी बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।